हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम देख रहे हैं BTTH के सीज़न 6 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान फाइनली जीत चुका होता है। वो अपने टीचर को योनशाओ की बॉडी को वैनिश करने कहता है क्योंकि मिस्टीरियस मैन वहाँ उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। सब देख के हैरान हो जाते हैं, जैसे लग रहा था कि मिस्टीरियस मैन उसकी आत्मा को निगल रहा हो। सब देख रहे होते, उतने में मिस्टीरियस मैन योनशाओ की सोल अपने हैंड में ले लेता है। साथ ही में मिस्टीरियस मैन एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर लेता है जिसे कोई ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ना ही उस शील्ड के बाहर कोई जा सकता था। उस शील्ड के अंदर उसकी सोल को वो एब्जॉर्ब कर रहा था। योनशाओ की सोल भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। जियान का टीचर कहता है अगर उसने उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा। याओ लॉ, जो जियान का टीचर होता है, वो भी कई सारे अटैक करके देखता है, बट वो भी हर बार फेल हो जा रहा था। आसमान में हर जगह पे उसकी शक्तियों का पिंक क्लाउड जमा होने लगता है। वहाँ बाकी के योनशाओ के एल्डर्स है, उनकी स्पिरिट को भी अब वो अपने पास खींचने लग जाता है। सभी एल्डर्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यूजी के पास अपनी शक्तियाँ वापस आ जाती है। अब वो खुद को भी वहाँ उसे रोकने लग जाती है, बट वो भी नाकामयाब हो जाती है। फिर वो वहाँ सभी एल्डर्स को कहती है कि सब मिलके फॉर्मेशन को क्रिएट करते, सब करने भी लगते। तभी मिस्ट्रेस मैन उस पर हमला बोल देता है। फिर वहाँ पे नैन रैन आ जाती है। यूजी भी उसे देख के खुश हो जाती है और पूछती है तुम यहाँ कैसे। उस पर नैन रैन कहती है मैं एकांत में थी, तभी मैंने ये सब लड़ाई की आवाज़ें सुनी, फिर मैं लाइव एंड डेथ को पास करके यहाँ आ गई। योनशाओ को मारा हुआ देख के वो काफ़ी दुखी होती है। वो समझ जाती है कि जियान ने उसे मारा है। वो उस पर गुस्सा करे उसके पहले यूजी उसे कहती है इसमें जियान की कोई गलती नहीं है, हमारे इंसेस्टिव ने ही जियान के फैमिली के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, जिस कारण ये सब हुआ। हमारे एनिमी जियान नहीं, ये मिस्ट्रेस मैन है, इसी ने योनशाओ को भी अपने झांसे में फंसा के रखा था। फिर वो सब फॉर्मेशन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। उसी फॉर्मेशन से यूजी बहुत सारे तलवारें निकालती है। तभी मिस्ट्रेस मैन अपनी एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करने में सफल हो जाता है। अब उसकी शक्तियाँ काफ़ी हद तक बढ़ चुकी होती है। उन्हीं शक्तियों से वो स्पेस में प्रोटेक्टेड शील्ड लगाने लगता है। याओ लॉ तुरंत जियान को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भाग पाता है क्योंकि पूरा स्पेस ब्लॉक किया हुआ रहता है। यूजी फॉर्मेशन से बड़ी तलवार बनाती है। मिस्ट्रेस मैन उसे एक हाथ से रोक लेता है और दूसरे हाथ से यूजी को कंट्रोल करता है। यूजी अब काउंटर अटैक करके उसे पेट में एक बड़ा होल क्रिएट कर देती है। उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो घाव भी भरने लग जाते। फिर वो यूजी के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और यूजी दूर जा गिरती है। सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। काफ़ी सोल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। टीचर कहता है जियान से मैंने तुम्हें सारा कुछ सिखा दिया है, अब मैं सारा कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, अब मुझे उसे खुद को सौंपना होगा। जियान कहता है मैं आपको उसके पास नहीं जाने दूंगा। तभी मिस्ट्रेस मैन आके कहता है कि मुझे अब तुम दोनों चाहिए, क्योंकि जियान के फैमिली के पास कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं। टीचर जियान को पीछे धक्का दे के कहता है अब तुम ये सब में ना आओ। जियान नहीं मानता है और कहता है मैं ऐसे आप सबको छोड़ के नहीं जाऊँगा। जियान सोचता है कि मैं अगेन ग्रीन लोटस फ्लेम को यूज़ करूँगा और टीचर को बचाऊँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। टीचर और मिस्टीरियस मैन में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मिस्टीरियस मैन सोचता है टीचर को मारने में इतना टाइम लग जाएगा, तब तक जियान भाग ना जाए। तभी वो उस पर हमला करने जाता है। फिर सारे एल्डर्स जियान के चारों ओर शील्ड क्रिएट करते। मिस्टीरियस मैन एक ही झटके में शील्ड को ब्रेक कर देता है और जियान पे हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और कहती है रुक जाओ, ये मेरा है, तुम इसे छोड़ दो। अब इसके आगे क्या होता है यह हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।